नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज। एवरेज में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दी हैं। अगला क्वेश्चन आपके आगे है। एक कक्षा में 23 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लेने पर औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु बताएं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। एक कक्षा में 23 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 23 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14 वर्ष। 14 वर्ष, ठीक है। देखिए, फिर कहता है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लेने पर, अध्यापक की आयु वैसे तो 23 है कक्षा में, लेकिन जब अध्यापक और आ जाते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 24। जब अध्यापक और 23 छात्र हैं और एक टीचर आगे, एक अध्यापक उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 24। अच्छा, 24 क्या कह रहा है? आयु सम्मिलित कर लेने पर औसत में, यानी अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लेने पर औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की। पहले 23 के पहले कितना था? 14 वर्ष था। 2 वर्ष की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 16 वर्ष। कितना हुआ? 16 वर्ष। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे, जब 16 वर्ष हुई तो 2 वर्ष की वृद्धि हुई। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है? देखिए, अध्यापक की आयु बताएं। अध्यापक की आयु बतानी है, ठीक है साहब। करना कैसे है? देखिए, जब यहां से 23 से 24 हुआ, ठीक है, अध्यापक सम्मिलित हुए, 24 हो गए। 24 का 2 वर्ष की वृद्धि हुई। कितने वर्ष की वृद्धि हुई? 2 वर्ष की वृद्धि हुई। तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा? प्लस 24 जो टोटल है, कितने हुए? 24। और 2 साल की वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना। 2 वर्ष की तो वृद्धि हो रही है, 14 था 16, 2 साल की वृद्धि हुई। 2 साल यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये? देखिए, 14 प्लस 24 दूनी 48, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 8 4 12 और 4 और 1 5 और 1 6। ये जो आयु है 62 वर्ष, ये किसकी है? अध्यापक की आयु। आई बात समझ में? अध्यापक की आयु कितनी है? 62 वर्ष, 62 ईयर्स, ठीक है। आई बात समझ में? कैसे करना है भाई? 23 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो 23 थी पहले, अध्यापक और आ गए तो उसमें कितने हो गए? 24। फिर वो बोल रहा है 2 वर्ष की वृद्धि हुई, तो 14 पहले था और फिर कितना हुआ? 2 वर्ष की वृद्धि है तो 16 हो गया, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष की वृद्धि तो टीचर के आने से हुई, लेकिन बच्चों की भी तो वृद्धि 2 साल बढ़ेगी। तो जो 24 टोटल है, 24 मल्टीप्लाई 2 का हमने कर दिया। 2 साल का अंतर था तो 2 साल, मतलब 2 साल की वृद्धि हो रही, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 24 में, और मल्टीप्लाई करके जो 14 वर्ष थी उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जो पिछले वाले हमारे औसत आयु था, विद्यार्थियों का जो औसत आयु था, उसमें हमने ऐड कर दिया। तो टोटल जब ऐड किया तो 62 वर्ष। 62 वर्ष जो औसत आयु, जो आयु है 62 वर्ष, वो किसकी आयु है? अध्यापक की आयु है, ठीक है। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब उनके कोच की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कोच की आयु क्या होगी? देखिए, मैंने बताया 10 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 20 साल है, ठीक है। फिर क्या करना है? जब उनके कोच की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब 10 खिलाड़ी है, कोच की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो कोच की आयु को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो कितने? 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 20 साल थी, पहले कितनी थी? 20 वर्ष थी, ठीक है। कोच की आयु, कोच को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो 20 में से 20 और 3 23, 23 वर्ष हो जाएगी भाई। पहले 20 थी, 3 साल वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 23 हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? जो टोटल है भाई 23, 2 साल, अब 3 साल का जो गैप है, 3 साल वृद्धि हुई है, कोच की आंधी होगी, तो हम क्या करेंगे? टोटल कितना हुआ? 11। और कितने साल की वृद्धि हो रही है? 3 साल की। 3 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा? 20
प्लस 11 तिया 33, कितना हुआ 53 ईयर्स, यानी 53 वर्ष जो आयु है किसकी है, कोच की। कोच की आयु कितनी है, 53 वर्ष। करना क्या है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, 10 का दिया हुआ है और किसी को सम्मिलित कर लिया, या कोच को, अध्यापक को, किसी को भी सम्मिलित कर लिया जाए उसमें, तो भाई 10 है तो एक को सम्मिलित करेंगे तो 11 हो जाएंगे। फिर उसकी वृद्धि बता रहा है कितने की वृद्धि होगी, तो जब इतने वर्ष की वृद्धि हो जाए तो जो टोटल, जैसे कि 11 हो गया, 11 जितने वर्ष की वृद्धि है कितने से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या देर लगेगी, कुछ देर लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर इसमें वृद्धि हो रही है, अच्छा किसी में कमी हो जाए तो, कहीं किसी सवाल में अगर कमी हो तो क्या करेंगे, सीधी बात है कि माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर कमी होगी तो उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आई बात समझ में, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 केजी आएगी। कितनी होगी, 20 केजी। पहले तो 8 व्यक्तियों का जो वजन बढ़ा है 2.5 किलोग्राम, वो हमने लिख लिया। टोटल 8 व्यक्तियों का कितना हो गया, 20 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 केजी से। ठीक है, 8 व्यक्तियों का वजन जो बढ़ा है 2.5 केजी से, तो 8 व्यक्तियों का कितना हो गया, 2.5 केजी के हिसाब से, है ना। एक की 8 की निकालेंगे तो हम क्या होगा, 20 केजी। फिर क्या करना है, उसमें बोल रहा है 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो 65 और प्लस 20 जोड़ दीजिए, टोटल कितना होगा, 85 किलोग्राम। यही आंसर होगा, यही नए व्यक्ति का वजन होगा, 85 किलोग्राम। आई बात समझ में, समझ में आया हो तो लिखिए, आगे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यानी एक परिवार में 4 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु दी है 36 वर्ष। ठीक है, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु बतानी है। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए, 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष। 4 सदस्य, इनकी जो औसत आयु 36 वर्ष दी है, कितनी दी है, 36 वर्ष। यहां तक किसी को कोई परेशानी, ठीक है, नहीं। अच्छा, तो हम चारों की पहले तो क्या निकालेंगे, टोटल कर लीजिए। चारों का जब टोटल करेंगे तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, मतलब चारों की और 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान आयु 36 वर्ष है साहब। ठीक है, इनका टोटल करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई पहले हम क्या करते हैं, 36 में करेंगे। तो जब 4 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो कितना होगा, 4 छिक्के 24 और 4 12 और 2 14, 144 तो ये आ गया साहब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चारों की हमने निकाल लिया, चारों की औसत आयु दी है और टोटल हमारी जो आगे चारों की कितनी है, 144। ठीक है, फिर बोलता है यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के स्थान पर, जन्म के समय परिवार की औसत आयु। अच्छा ठीक है, जन्म के समय परिवार की, तो देखिए 12 तो यहां है, 12 साल 12 दिया हुआ है, 4 सदस्य हैं, तो भाई 4 सदस्य हैं, टोटल कितना हुआ 48। कितना हुआ टोटल, 48। इस 48 को हम इसमें से 48 में से माइनस करेंगे, तो 14 में से 8 गई तो 6 और 13 में से 4 गई तो 9, कितना आया 96 वर्ष। कितना आया 96 वर्ष। यहां तक बात समझ में आई। जब 12 वर्ष छोटे वाले सदस्य की है तो हमने 12 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया, टोटल हमारा 48, 48 को हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है,
माइनस कर लिया, क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा था तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत बताइए। तो भाई जन्म के समय तो परिवार की जो औसत आयु होगी, ये 4 सदस्य थे तो वो 3 सदस्य तो होंगे। देखिए 3 सदस्य होंगे तो देखिए क्या करना है, जब जन्म के समय कितना है 96 और जन्म के समय कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। मतलब औसत आयु किसकी पूछी है, परिवार की तो पूछी है, तो 3 लोग होंगे। ठीक है, जन्म के समय 3 लोग होंगे, तो जब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 32 साल, यानी 32 वर्ष तो ये आएगा। कब आएगा, जन्म के समय। पूछा क्या, समय के परिवार, वो सॉरी, जन्म के समय परिवार की औसत आयु, तो जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी, 32 साल होगी। अगर इसमें पूछता कि जन्म के बाद की बताइए, जन्म के बाद, जन्म के बाद का समय, जन्म के बाद का औसत आयु बताइए। जन्म के समय, ये तो जन्म के समय है और ये जन्म के बाद की बात हो रही है, तो जब जन्म के बाद की बात करेंगे तो क्या होगा, 96 आया था हमारा। ठीक है, 96 में जब जन्म के बाद की बात होगी तो जो नया सदस्य उसकी भी ऐड हो जाएगी, यानी 3 थे तो 4 से डिवाइड करेंगे। जब जन्म के बाद तो 4 हो गए, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो कितना होगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 वर्ष ये आएगा। आई बात समझ में? ये जन्म के समय का आयु है और ये जन्म के बाद की आयु है। अगर कुछ भी पूछे आपको आंसर देना है। आई बात समझ में? करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें, औसत चाल। ठीक है, अब जो हम ये क्वेश्चन करेंगे वो एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, यही ले लीजिए कि एवरेज बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चनों को हम इससे करेंगे। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी ए से बी तक कितने किलोमीटर चलती है, पहले तो दो, एक को x मानेंगे और एक को हम y मान लेंगे। तो x कितना हो गया 20, y कितना हो गया 30, अपॉन में x प्लस वाई, तो x हमने 20 माना था प्लस 30 हमने y को माना था। ठीक है, अच्छा अब कितना हुआ ये, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 ऊपर हो गया और 30 और 20 50 नीचे हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। कितना आंसर आया 24। आंसर कितना आया 24। जो औसत चाल ज्ञात करनी थी हमें, जो औसत एवरेज हमारा जो आया है वो कितना आया है 24। एवरेज कितना आया 24। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक जाने की बात हो रही थी, हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 30 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, सीधे सीधे 3 दूनी 6 और 6 पे 2 जीरो रख दीजिए। ठीक है, और जस्ट इसका डबल कर दीजिए। जब 600 का डबल करेंगे तो कितना होगा भाई, 600 का डबल करोगे तो कितना होगा 1200 होगा। ठीक है, और 30 20 50 से डिवाइड कर दीजिए, या जीरो यही यही जीरो यहां से ऐसा कर लीजिए, 30 20 ये 50 से डिवाइड कर दीजिए, वही आएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20। इस तरीके से शॉर्ट में कर देंगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको इतना लिखाना पड़ता है मुझे, है ना, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे 4 दिन बाद कि क्या कैसे आया। ठीक है, इसलिए ये मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको तो इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे जाए तो बस ये करना है, 30 और 20 का मल्टीप्लाई करिए और उसका डबल करिए। तो 30 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल कितना होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी 600 हो गया, 600 का डबल 1200 और 30 और 20 50 को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 1200 में से एक जीरो कट जाएगा, 120, 24 पंजे 120 होता है। आंसर क्या आएगा 24। क्या आएगा 24। आई बात समझ में? चलिए अभी आप इसी तरह से करेंगे, फिर प्रैक्टिस में
अपने आप ट्रिक बनती चली जाती है, अपने आप शॉर्ट क्वेश्चन होता चला जाता है। ठीक है, जैसे ही आप करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। दो भाई राम और श्याम स्कूल के लिए जाते हैं। राम दूरी को 10 किलोमीटर की गति से तय करता है, जबकि श्याम की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, दोनों की औसत गति क्या है? एक चीज दिखाई दे रही है आपको कि दो भाई राम श्याम स्कूल के लिए जाते हैं और राम की दूरी इतने, यानी दोनों जो जा रहे हैं एक ही जगह जा रहे हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि एवरेज बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये जो फॉर्मूला बताया था, तो ये फॉर्मूला हम जो लगा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों दूरी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों दूरी कैसी है? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक मैं मानता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया कितना है? 80/9। अब ये संख्या तो नहीं कट रही है। ठीक है, तो 9 8 72 और 9 9 81, तो 9 8। ठीक है, वहां आपको आंसर मिल जाएगा, बस 8.8 पे ही आंसर मिल जाएगा, वहीं टिक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, पूरा का मतलब यह है कि 8.88 आता रहेगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चाहे इसमें रखिए, चाहे इस तरीके से शॉर्ट की आदत डालिए। ठीक है, इससे कि फॉर्मूला आप भूल जाए और आपको वैसे ही याद हो जाए कि समान गति चल रही है, मतलब दोनों की दूरियां जो हैं वो बराबर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक बार मल्टीप्लाई करके डबल, एक बार जोड़ के डिवाइड करना है। आई बात समझ में? लिखिए, कितना है? 20 30 15 है। ठीक है, ये 20 है, ये 30 है और ये 15 है। इतनी बात समझ में आई? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इनकी दूरी कैसी है? सेम है। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। हम तीनों का एलसीएम लेंगे। जो तीनों का एलसीएम आएगा, मैंने बताया एलसीएम लेना क्या है, बड़ी संख्या को उठाएंगे। 30 उठा लिया, या तो संख्या खुद एलसीएम होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या उससे आगे वाला उसका मल्टीपल होगा। 30 तो है नहीं, क्योंकि 20 से डिवाइड नहीं जाएगा, 15 से चला है। 30 दूनी 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 में जब डिवाइड करेंगे 15 से भी चले जाएगा, 30 से भी चले जाएगा, 20 से भी चले जाएगा। ठीक है, अब जब 20 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 20 या 60 3 बार। 30 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, 15 से करेंगे तो 15 चौक 60। कहने का मतलब ये तीनों से डिवाइड चला गया। ठीक है, एलसीएम यही तो है हमारा भाई, 60 एलसीएम है ये हमारा। ठीक है, अब 3 2 5 और 4 कितना हुआ? 9। फिर क्या करेंगे हम? जो 60 है 60 का डबल कर दीजिए, सॉरी 60 है, ये जो एलसीएम है, कितने कितने लोग हैं? यहाँ 3 लोग हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। वहां 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर, उसमें भी एलसीएम कर सकते हैं, वहां 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 3 2 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? 9 से डिवाइड कर देंगे। 3 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। आई समझ में? जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? जो उसका औसत चाल हमारी आएगी वो कितनी आएगी? 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से औसत चाल आएगी। आई बात समझ में? लिखिए, देखिए दोस्तों, यहां दिया है एक क्वेश्चन दिया है D1 बराबर D2 बराबर D3। ये क्या है? दूरियां हैं और 3 लोगों की दूरियां दी है। पहले 2 लोगों की दूरियां दे रहे थे, अब ये 3 लोगों की दूरियां दी हैं। उसने दिया है 20 30 15। ऐसे क्वेश्चन में लगा उसको भी सकते हैं, जैसे कि उसमें 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, जब एवरेज निकालेंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए ट्रिक कहाँ लगानी है हमें,
ये देखना है। 2 में तो हमें ट्रिक जल्दी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। ठीक है, इससे अच्छा एक और करेंगे हम कि इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। मैं यहां से इसे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है, सभी कर्मचारियों का। ठीक है, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 तथा पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बेटा हम एलिगेशन से करेंगे। किससे करेंगे? एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड देखिए क्या है। एलिगेशन मेथड से जब हम करेंगे, देखिए पहले हम उद्योग सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 12,000 है। ठीक है, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 15,000। ठीक है, फिर बात आती है महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8,000। आई बात समझ में? और टोटल कितना दिया हुआ है उसने? 12,000। कितना दिया हुआ है? 12,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। टोटल हम बीच में रखते हैं। ये महिला, ये हमने पुरुष का लिखा है, पुरुष, और ये महिला। आई बात समझ में? यहां हमने इनका लिख लिया क्या? औसत वेतन। अच्छा 15, फिर हम क्या करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं। 15 में से 12,000, 15,000 और 12,000 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3,000। और 8,000 और 12,000 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4,000। हमें अनुपात ही तो निकालना है इसका। क्या निकालना है? अनुपात कितना होगा? तो 1 2 3, 1 2 3, तीनों का हमने ये काट दिया तो बचा कितना हमारे पास? 4:3। कितना बचा? जो पुरुष एवं महिला का, महिला कर्मचारियों का जो अनुपात आएगा, पुरुष का कितना है? 4 और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 3। टोटल अनुपात हमारा कितना है? सॉरी, महिला पुरुष का अनुपात कितना है? 4:3। यही तो पूछ रहा है वो, पुरुष और महिला का, महिला कर्मचारियों का अनुपात बताइए। तो अनुपात आ गया 4:3। आई बात समझ में? लिखिए।